अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 स्टैटिस्टिक में अपना पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लीनियर इक्वेशन में किसी भी दो वेरिएबल्स के जो रिलेशन है, दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सपोज करते हैं, एक्स एंड वाई का जो रिलेशन है उसकी स्ट्रेंथ को जाहिर की जाती है। उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट पैरा में जाती है, तो वो हम लोग बाद में देखते हैं। जो भी आंसर आता है उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से क्या चेक करेंगे। बट स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग एक अपना सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। दो वेरिएबल्स मैं इसमें लेने जा रही हूँ, एक्स एंड वाई। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इधर एक क्वेश्चन लिया है मैंने, जिसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग सैंपल डेटा। इसमें बहुत ही सिंपल डेटा ली गई है, जिसमें x को 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लिया गया है, और इसी तरीके से दूसरे वेरिएबल्स को लिया गया है 2 4 5 3 8 6 7। ये दोनों चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन होंगे पेपर में। आप सिंपल एक काम करें, इन सब को प्लस करें। अब प्लस करके, क्योंकि ये x है तो ये समीशन x हो जाएगा, इन सब को प्लस करने पर ये 28 बन रहा है। इसी तरीके से सेकेंड वेरिएबल्स है हमारा y, इन सब को प्लस कीजिए तो ये समीशन y हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो सम है वो 35 हो रहा है। देन हम लोग लेते हैं x एंड y, तो x y को ले रहे हैं, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसके मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप सिंपल करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब x y के हर डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं, ये हमारे ये आंसर बनता जाएगा। 2 1 2 2 4 8 एंड सो ऑन। अब इन सब को हम प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने पर जो हमारा आंसर बन रहा है वो बनेगा तकरीबन 162। देन हम इसके अंदर निकालने जाएंगे एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर जो है, मतलब इन सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाए, उसी के अपने नंबर 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 5 5 ज़ा 25 6 6 ज़ा 36 एंड 7 7 ज़ा 49। इन सब को भी प्लस करेंगे तो यह हमारा समीशन एक्स का स्क्वायर बनेगा, और इसका सम बनेगा तकरीबन 140। ओके। देन हम फाइंड करेंगे वाई का स्क्वायर। वाई के स्क्वायर को फाइंड करने के लिए इसी तरीके से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर से। देन 2 2 ज़ा 4, गुड, 4 4 ज़ा 16 5 5 ज़ा 25 3 3 ज़ा 9 8 8 ज़ा 64 6 6 ज़ा 36 एंड 7 7 ज़ा 49। अब इन सब को भी सम करेंगे तो समीशन y का स्क्वायर बनेगा, और इन सब का सम होगा तकरीबन 203। ये हमारा पूरा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये शेड्यूल बन गया एक तरह से। अब जो डेटा हमें गिवन था उसके हिसाब से हमने इसकी शेड्यूल तैयार की है फॉर्मूले में पुट करने के लिए, और इसका फार्मूला जो है कोई नाउ यूजिंग फार्मूला। अब जो मैं फार्मूला यूज़ करने जा रही हूँ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला है, जो कहता है R इज इक्वल्स टू n समीशन x एंड y माइनस अंडर ब्रैकेट समीशन x ब्रैकेट क्लोज, देन समीशन y एंड ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समीशन x का स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट समीशन x का होल स्क्वायर अंडर रूट n समीशन y का स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल ये फॉर्मूला है, ठीक है। दोबारा मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। R मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल टू n नंबर है, वो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा
कि स्मॉल n जो है नंबर ऑफ गिवन डेटास कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 7 है टोटल, तो हम n के जगह पर 7 पुट कर देंगे। इसी तरीके से समीशन एक्स वाई है, ये देखें हमने फाइंड किया हुआ है समीशन एक्स वाई, इसका सम उठाकर इस जगह पर रखना है, माइनस समीशन एक्स है, ये समीशन एक्स है हमारा, कोई साइन नहीं है दरमियान में तो मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई पुट करेंगे। समीशन वाई है तो समीशन वाई ये हमारा गिवन है 35 इधर आएगा, देन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन अगेन 7 समीशन एक्स का स्क्वायर, समीशन एक्स का स्क्वायर 140 निकाला है हमने, माइनस समीशन एक्स 28, देन उसका स्क्वायर निकालेंगे, अगेन रूट, ये हमारे x की सारी वैल्यू है ना, x वेरिएबल जो है उसके सारे पैटर्न रखे गए हैं, यहाँ अंडर रूट अलग से बनाया गया है और इसमें y के सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं, एंड समीशन y का स्क्वायर, समीशन y का स्क्वायर ये हमने फाइंड किया है 203, वो रखेंगे, माइनस समीशन y जो है 35 है उसका स्क्वायर निकालेंगे, और देन हमारा सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके आंसर फाइंड करेंगे। तो चले हम लोग फाइंड करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दे रही हूँ ताकि फिर हम लोग कैलकुलेट कर सकें। नाउ r इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई समीशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 162 माइनस समीशन x इज इक्वल्स टू 28, बिटवीन टू वेरिएबल्स कोई साइन नहीं है तो देन मल्टीप्लाई पुट करते हैं, समीशन y इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n 7 है, समीशन x का स्क्वायर 140 है तो यहाँ कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई पुट करेंगे 140, माइनस समीशन x का स्क्वायर है तो समीशन x हमारा 28 है, तो 28 पे ब्रैकेट बनाकर स्क्वायर छोड़ देते हैं, अगेन रूट लगाते हैं, ये सारे x के वेरिएबल्स के वैल्यूज़ हैं, अब y वेरिएबल्स पे पुट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 7 कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई समीशन y 35 है, समीशन y का स्क्वायर 203 है, माइनस समीशन y जो है 35 है, देन हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर पे छोड़ देंगे। अब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 162, 28 मल्टीप्लाई बाय 32 और डिवाइडेड बाय, पहले हम लोग इन दोनों की स्क्वायर निकालेंगे ताकि हमारी वैल्यूज़ थोड़ी सिंपल हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे।